स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो जो है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। मैंने पहले वीडियोस में आपको बहुत ईजी से मैटर का सारी चीज़ें मैटर की समझाई, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और मैटर के स्टेट्स क्या क्या है, सब चीज़ें अच्छे से क्लियर करके वहाँ समझाई थी। और अगर आप हमारे इन कोर्सेज़ की वीडियोस को अगर आप देखेंगे, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ कि क्लास 11th केमिस्ट्री का पूरा कोर्स है मेरे चैनल पे, पूरा कोर्स है। मैं फ्री में आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। आपको कोचिंग तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स के साथ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब चीज़ों का नोट्स भी देता हूँ एंड में। तो देखिए, बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट की। पहला टॉपिक के बाद ये दूसरा टॉपिक है, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैटर की प्रॉपर्टीज़, किसी भी चीज़ की दो ही प्रॉपर्टी होती है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन किसी भी चीज़ की दो प्रॉपर्टी होती है। एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम आँखों से देख सकें, जिसको हम फील कर सकें। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम आँखों से तो नहीं देख सकते, बट हाँ उसकी स्टडी करना ज़रूरी होता है। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कि आपकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। हम इसको देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? टेम्परेचर दिया, थर्मामीटर लगाया, हमने रीडिंग ले ली कि इतनी रीडिंग पे ये बॉयल हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब वहीं मैं बात कर लेता हूँ वॉल्यूम, मास, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब दूसरी चीज़ वही मैं बात कर लूँ अगर कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, अभी आपने किसी भी चीज़ को लकड़ी ले ली, उसको जलाया, तो क्या आप उसकी रिएक्शंस को देख सकते हैं कि उसमें जो कंबक्शन की प्रोसेस हुई है कितने रेट से हुई है, कितने टाइम में हुई है, कितने रेट से हुई है, और कितने मॉलिक्यूल जले, कितने नहीं जले, एटम जले नहीं जले, आप कैसे पता कर पाएंगे? तो यही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि पर्टिकुलर टाइप के लिए मुझे पर्टिकुलर यही चीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ से और 10 किलोमीटर गया, तो मैंने क्या लिखा, 0 से शुरू किया था और मैं 10 किलोमीटर गया, तो इस यूनिट ने बता दिया कि मैं 10 किलोमीटर गया था। अगर अब मैं इसी 10 किलोमीटर को हटा दूं और 10 लिख दूं, और यहाँ पे लिख दूं वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है। आगे थोड़ा समझाऊंगा मैं, ये एक आपको कॉन्सेप्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। अगर मैंने यहाँ से गया और 10 किलोमीटर चला और मैंने लिख दिया 10 मीटर क्यूब, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं पागल हूँ क्या जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से वहाँ तक गया और ये यूनिट क्या बोल रहा है कि 10 मीटर क्यूब। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइप के मेजरमेंट के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का हमें यूनिट चाहिए। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि केजी में लिख दिया 100 kg, बोलेंगे पागल हो गया क्या, फिर से पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है। मैं तेरे से तुम्हारा वॉल्यूम पूछ रहा हूँ और तुम मुझे अपना वेट बता रहे हो। ठीक है, अब ये भी दिक्कत है, वेट नहीं एक के तरीके से केजी लिखा है तो मास कह सकते हैं, फिर वही थोड़ा सा घूम गए, केजी लिखा है वेट नहीं बोलेंगे, इसको मास बोलेंगे। वेट बोलना होता तो न्यूटन लगाते हैं, वो भी आगे बताएंगे। सब चीज़ें क्लियर करेंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बनना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। हम अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ को मेज़र कर रहे हो तो हमें वही पर्टिकुलर टाइप की यूनिट को यूज़ करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। अब इन्हीं पर्टिकुलर यूनिट्स को लेके यहाँ पर हमारा आपको पता है कि हम SI यूनिट को फॉलो करते हैं, ये सबसे पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर SI यूनिट के आने से पहले हमारे 3 फंडामेंटल यूनिट्स थी। 3 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी थी? लेंथ, ठीक है, पहली, टाइम दूसरी, और मास तीसरी। ये 3 हमारी क्या थी? फंडामेंटल यूनिट्स थी। अब जब SI सिस्टम आया तो फंडामेंटल यूनिट, अब फंडामेंटल यूनिट जो लेंथ है इसका मीटर, टाइम सेकंड, मास केजी, ये क्या है? इनका एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका यूनिट है। अब जब SI यूनिट हमारे यहाँ आई
तो हमारी जो यूनिट्स थी वो 7 हो गई। देखिए फंडामेंटल यूनिट 3 है, बट एसआई सिस्टम में जो भी यूनिट होती है वो 7 होती है। अब मैं उसका आपको यहाँ पे चार्ट बना के सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। और ये जो सातों जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 एसआई यूनिट में होता है, ये बेस यूनिट है। इन्हीं सातों से हम क्या कर सकते हैं कि आगे की जितनी भी यूनिट्स होती हैं, यानी कि जितनी भी एसआई यूनिट है उनको हम डिराइव कर सकते हैं। ये बेस है और जो भी आगे होंगी वो डिराइव्ड होंगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहली चीज़, सातों लिख के बताते हैं समझाते हुए। लेंथ, ठीक है, लेंथ का सिंबल क्या है? एल, यहाँ पे सिंबल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। अब ये यूनिट, और इसका भी सिंबल क्या है? एम। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड, मास। मास क्या होता है? इसका सिंबल क्या है? मास का स्मॉल एम। इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और इसका सिंबल क्या है? केजी। अब बात करते हैं तीसरा, जैसे कि मैंने कहा टाइम। टाइम क्या है? टाइम का यहाँ पे सिंबल क्या है? मतलब टाइम का सिंबल क्या है? स्मॉल टी। और इसकी यूनिट क्या है? सेकेंड। और इसका सिंबल एस। अब इसके बाद हम फोर्थ की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आई, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। सिंबल क्या है? ए। इसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर, कैपिटल टी। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। ठीक है, के। अब इसके बात करते हैं लूमिनस इंटेंसिटी, सिक्स्थ, लूमिनस इंटेंसिटी, लूमिनस इंटेंसिटी IV, यूनिट कैंडेला, CD। अब इसके बाद हम आगे आते हैं सेवंथ पर। सेवंथ में क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो मूल। और MOL, इसको क्या लिखते हैं? इसका सिंबल लिखते हैं। तो ये जो सातों हैं, ये सातों क्या है? हमारी बेस यूनिट है। इससे हम सारी चीज़ों को, सारी यूनिट्स को डिराइव करते हैं इन यूनिट्स की हेल्प से। ये मैंने इसलिए बताया है, देखिए अगर आपको ये पता है ना, तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस में, आपके आने वाले एग्जाम्स में हर कहीं आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो सिलेबस है ना, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो वहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह तो आती है 11th 12th की, यहाँ से क्वेश्चन, तो ये सब उसमें बेसिक रहता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारी क्या है? 7 यूनिट्स हैं। आप इसको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब इसके हम बढ़ते हैं आगे, इसको रफ कर देते हैं। इतनी इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करती हैं, बट अगर आपको ये पता है तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब ये चीज़ें जब आगे आगे आप सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 से, तो आपको अच्छा लगेगा और इसका कॉन्सेप्ट आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़, और आप थोड़ा सा ध्यान रखना, हर बार मैं यही बोलता हूँ सबसे पहले, तो उसको थोड़ा सुधारना है, बट अभी बार बार आ ही जाता है, तो इस चीज़ को आप माइंड मत करना, है ना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, मास एंड वेट। देखिए अभी तक आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, बट हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि वेट क्या होता है, मास क्या होता है। कोई कोई को लगता है कि दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस, अलग ही है बिल्कुल। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए जब मैं इसके पहले ही मैंने बताया, तो वहाँ पे मैं गलती से एक बार वेट बोल दिया था केजी को, तो मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ अलग होती है। अब देखिए, मास स्मॉल है और वेट न्यूटन, ये मैंने दोनों की क्या बताई, मास का सिंबल और वेट को W लिखते हैं, मैंने यूनिट बता दी, सॉरी यूनिट क्या होगी, इसको W से लिखते हैं। यूनिट क्या होती है मास की, केजी, और इसकी न्यूटन। अब ये दोनों के
ऐसे अलग अलग क्यों होता है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। मास क्या है कि पर्टिकुलर किसी भी इंसान की बात कर लेते, जैसे मेरी बात कर लेता हूँ, तो मेरा मास अगर सपोज 70 kg, ठीक है, मेरा मास 70 kg, तो मेरा वेट कितना होगा? कोई कोई को लगता है कि दोनों बराबर चीज़ें, नहीं, वेट क्या होगा? 70 मल्टीप्लाई बाय जी, यानी कि वेट के साथ जो भी पर्टिकुलर सरफेस की ग्रेविटी है। अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, अपनी अर्थ सरफेस की बात करूँ, तो ग्रेविटी 9.8 यानी 70 मल्टीप्लाई बाय 9.8 ये मेरा वेट कहलाएगा। अगर मैं यही मून पे बात करूँ तो मून पे अप्रॉक्सीमेटली 2.3 या 4 के अराउंड होती है, 5 के अराउंड होती है, वो मुझे क्लियर नहीं। मास जो होता है वो हर सरफेस के लिए कांस्टेंट है, बट वेट जो है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी चेंज होता है। यही कॉन्सेप्ट है इसका। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। नोट्स की टेंशन मत लीजिए, डेफिनेशन की टेंशन मत लीजिए, सब मैं आखिरी में आपको वीडियो को जो है मतलब कि स्क्रीन के ऊपर सब आपको शो करूँगा। अब सेकेंड चीज़ क्या है, वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? सभी कहते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम, होता क्या है कि किसी भी सब्सटेंस ने, जैसे कि मैंने कितना ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, यही वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है मीटर क्यूब होती है, यही क्या कहलाता है? वॉल्यूम। मैंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है किसी भी सब्सटेंस ने, वो उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? जितना इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया वो क्या होगा? वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम को देखिए मेजर कैसे करते हैं तो वो आगे पता चलेगा। देखिए तीसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला था, डेंसिटी। डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो ये डेंसिटी क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ मास, यानी कि जो मास है, जैसे मेरा मास है वो एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, इसका मतलब कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए इसका मतलब ये है कि पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब आप समझना क्या है। वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब। और पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि 1 मीटर क्यूब में कितना यहाँ पर मास है। सपोज मैं बात कर लेता हूँ अपने बॉडी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे बॉडी की जो भी 1 मीटर क्यूब का एरिया होगा, मतलब कि इस तरीके से जो क्यूब बनेगा, 1 मीटर क्यूब का मतलब आप समझ लेना कि 1 1 और 1 मतलब हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों क्या होगी? 1 1 1 होगी। वही एरिया, जो इतना एरिया होगा वो 1 मीटर क्यूब कहलाएगा। तो 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, वही क्या कहलाएगा? हमारा डेंसिटी। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है वही हमारी डेंसिटी कहलाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। तो मास आपको पता है केजी और वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो केजी मीटर क्यूब इनवर्स, ये इसकी क्या है? यूनिट है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या कहलाता है? और डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। अब इसको मेज़र करने की यहाँ पर 3 स्केल है। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि एसआई यूनिट में सिर्फ केल्विन है, मतलब केल्विन उसकी यूनिट है, तो हम केल्विन में ही मेज़र करेंगे चीज़ों को। बट टेम्परेचर मेज़र करने की 3 स्केल होती हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। ये 3 स्केल होती हैं, बट ज़्यादातर हम यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड की जो यहाँ पर स्केल होती है उसको यूज़ करते हैं, मैं थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं कि उसमें जो होता है, जो भी उसका टेम्परेचर आता है, हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस कर देते हैं, क्या भी जो भी डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो हम उसको केल्विन में रख के और कैलकुलेट कर लेते हैं चीज़ों को। ये आपने देखा होगा,
ठीक है। तो यही क्या है टेम्परेचर के बारे में, उतना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास और वेट। टेम्परेचर में बस क्या है कि जब हम कहीं भी आपको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिखे टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में तो खैर नहीं दिया होता, बहुत कम ही कहीं दिया होता होगा। जब भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिखे तो अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसीलिए पहले आया, कभी भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको पता है क्या करना होगा, 273 प्लस जो भी हमें यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया। अगर केल्विन में दिया तो नहीं करना है, अगर टेम्परेचर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो 273 प्लस करना है। ये कॉन्सेप्ट है। यही मुझे पार्ट 2 वीडियो में समझाना था आपको कि किस तरीके से हमारा प्रॉपर्टीज़ मैटर के होते हैं, उसको मेज़र कैसे करते हैं। अब इसकी जो बात का पार्ट 3 है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं और इंटेक्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, बाकी चीज़ें और भी देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आई चीज़ें तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।